हेलो एवरीवन। सो ये हमारी सीटीपी की क्लास नंबर 4 है और ये क्लासेस हम रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए ही चला रहे हैं। और आज की क्लास में हम अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो ना केवल रीड है बल्कि टीचिंग लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो हमारे आज के टॉपिक का नेम है सोशल लर्निंग थ्योरी, मीन्स सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? एल्बर्ट बंडूरा ने। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो एल्बर्ट बंडूरा ने। एल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सोशल लर्निंग थ्योरी, मतलब कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए अब हम थोड़ा सा एल्बर्ट बंडूरा के बारे में जान लेते हैं कि एल्बर्ट बंडूरा थे कौन। तो एल्बर्ट बंडूरा कनाडा के रहने वाले थे और ये 20वीं सदी के फोर्थ पॉपुलर मनोवैज्ञानिक थे, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें सोसाइटी की बहुत बात की है, समाज की बहुत बात की है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है वो समाज में रह के जो चीज़ें देखता है उन्हीं को क्या करता है, सीखता है। जो उसकी लर्निंग हो रही है वो किसके बेसिस पे हो रही है? समाज की बेसिस पे हो रही है। उससे बड़े लोग जैसी हरकतें करेंगे, जैसी चीज़ें सिखाएंगे, बच्चा उन्हीं चीज़ों को सीख लेगा। और ज़रूरी नहीं है कि उसे मतलब चीज़ सिखानी पड़े, वो चीज़ देख के भी सीख लेता है। देखिए आप बचपन में क्या करते थे, आपके पापा न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो आप भी तो न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते थे। भले आपको उसमें एक चीज़ ना पढ़नी है, लेकिन आप ही पूरी प्रॉपर नकल करते थे कि वो न्यूज़पेपर लेके बैठने की। मम्मी आपकी खाना बनाती थी, तो आप लोग भी छोटे से किचन सेट लेके आ जाते थे अपने मेले से और उसमें खाना बनाने की प्रॉपर नकल करते थे कि भले उसमें तेल में आप पूड़ियों को तलते थे, तो तेल आपका क्या होता था? पानी। और पूड़ियाँ क्या किसकी चीज़ की होती थी? पत्ते की। लेकिन आपने इमिटेट पक्का कर पूरा कर लिया कि मम्मी जो पूड़ी तलती है वो तेल में तलती हैं। तो आपने तेल किसको बना लिया? पानी को। और पूड़ी किसको बना लिया? पत्तों को। तो आप ये सब चीज़ें कहाँ सीख रहे हो? इमिटेट करके तो सीख रहे हो अपने बड़े लोगों को। कि आपकी मम्मी को सिखाना पड़ा आपको ये सब चीज़ें कि बेटा ये किचन सेट लेके आएंगे आप लोग मार्केट से और ऐसे ऐसे खेलेंगे? नहीं, आप तो सब कुछ अपने आप सीख गए। आप सीख गए कि अच्छा कढ़ाई होती है, इसमें ये करना है, तवा है इसमें ये करना है, गिलास में पानी पीना है। तो सब कुछ आप अनुकरण के थ्रू सीख गए। अब मैंने जैसे बताया कि जो ये थ्योरी थी उसमें एल्बर्ट बंडूरा ने सोसाइटी का खूब वर्णन किया। तो इसे हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं, मतलब ये सामाजिक संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, अब देखो कॉग्निटिव क्यों आया। इन्होंने अपनी थ्योरी में सोसाइटी की तो बात की है, सोशल लर्निंग की तो बात की है, बट साथ ही साथ इन्होंने कॉग्निशन पे भी फोकस किया है। किसे फोकस किया है? कॉग्निशन पे भी फोकस किया है। इसलिए हम इसे सोशल कॉग्निटिव दोनों तरीके की थ्योरी कह सकते हैं। इसलिए इस थ्योरी को एसटीएल कहा जाता है। एसटीएल मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी और एससीएल मतलब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। दोनों ही नामों से जाना जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन टफ बना के देना है एग्जामिनर को तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसकी थी। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी किसकी थी? एल्बर्ट मंडूरा की। इसे हम अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकरणात्मक क्या होता है? नकल करके सीखना। अभी मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से अपने बड़ों की नकल करके सीख लेते हैं प्रॉपर। और ये उन्होंने ये जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो एक बोबो डॉल पे किया था। किस पे किया था? एक बोबो डॉल पे किया था। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर इन्होंने जो अपनी थ्योरी थी उसमें रेसिप्रोकल डायमेंशन की बात की थी। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि रेसिप्रोकल डायमेंशन होता क्या है। इसे हम अवलोकात्मक अधिगम सिद्धांत या मॉडलिंग सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब हम एल्बर्ट बंडूरा के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि एक्चुअली में वो एक्सपेरिमेंट था क्या। तो एल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था कि कुछ बच्चे लिए थे, सपोर्टेड एक क्लास के बच्चे हैं, उनको 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उनको 3 अलग अलग तरीके की मूवी दिखाई गई। मतलब एक ग्रुप के बच्चों को प्यार भरी मूवी दिखाई गई। ऐसा दिखाया गया कि वो जो उसमें मतलब उस मूवी में ऐसा दिखाया गया कि जो बच्चे हैं उस मूवी में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो उस बोबो डॉल को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। जब उस बोबो डॉल को खूब ज़्यादा प्यार किया जा रहा है तो उन्हें खूब सारा अप्रिशिएशन मिल रहा है। लेकिन जब उसके संग वो हिंसा करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, खराब करते हैं तो उनके बड़े उनकी पिटाई करते हैं, उन्हें पनिशमेंट करते हैं। तो उसमें बस लव दिखाया गया है कि वो बच्चे किस तरीके से अपनी बोबो डॉल को प्यार कर रहे हैं। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बस बस समाज की चीज़ें दिखाई गई थी कि कुछ भी नहीं है, कि बोबो डॉल को मार भी ले रहे हैं, पीट भी ले रहे हैं, प्यार भी कर ले रहे हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके का रीइंफोर्समेंट नहीं मिला था। बस अपनी मर्जी से बच्चे कुछ भी कर रहे थे उस मूवी में। ठीक है, नेक्स्ट मूवी ऐसी दिखाई गई थी कि जिसमें बोबो डॉल के संग को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था, उसके संग हिंसा की जा रही थी, उसके संग वायलेंस किया जा रहा था और उस पे उनको कोई भी
पनिशमेंट नहीं मिली थी, इवन उसे अप्रिशिएशन मिल रहा था कि हाँ हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, और मारो उसे, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये मूवी दिखाई गई थ्री ग्रुप, मतलब थ्री अलग अलग ग्रुप के बच्चों को, और फिर उनको एक रूम में रखा गया और उनको बोबो डॉल दे दी गई। तो जिस बच्चों को जैसी मूवी दिखाई गई थी उसने अपनी बोबो डॉल के संग वैसा ही बिहेवियर करा। जिन बच्चों को प्यार वाली मूवी दिखाई गई थी उन्होंने अपनी बोबो डॉल के संग प्यार किया, मतलब उनको अच्छे से ट्रीट किया। जिनको समाज वाली मूवी दिखाई गई थी जिसमें कुछ भी नहीं था, मार भी लो, पीट भी लो, प्यार भी कर लो, कुछ जो मर्जी है वो करो, तो उस बच्चे ने भी वैसा ही बिहेवियर करा उस बोबो डॉल के साथ। और जिससे वो मारपीट वाली वीडियो दिखाई गई थी कि वो बोबो डॉल को पिटाई कर रहे हैं तो अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो उन बच्चों ने बोबो डॉल की पिटाई करी, उसके संग वायलेंस किया, उसके संग हिंसा करी। मतलब वही ट्रेड्स को उन्होंने सीख लिया, किसके थ्रू? जस्ट इमिटेट करके। किसके थ्रू? इमिटेट। उन्हें नकल ही तो करी, मूवी में उन्होंने जो देखा उसको ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने नकल करके उसका एक्सपेरिमेंट किस पे कर दिया? अपनी बोबो डॉल पे कर दिया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि जो बच्चे होते हैं वो समाज के द्वारा अनुकरण से सीखते हैं। ठीक है, अब क्या इसमें एक नोट लिखा है, चिल्ड्रन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर बाय वॉचिंग समथिंग। तो मैंने आपको बताया कि उनको जब हिंसा वाली वीडियो दिखाई तो उन बच्चों ने हिंसा सीख ली। अब देखिए कुछ पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो उन बच्चों का आप बिहेवियर देखिएगा, जिन जो बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो उनमें भी बहुत चिड़चिड़ापन होता है, वो ज़्यादातर जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। सब नहीं, बट ऐसा देखा जाता है। और जिन फैमिली का बैकग्राउंड खूब लविंग केयरिंग वाला होता है तो वो बच्चे भी वैसा ही बिहेवियर करते हैं, अच्छे से सबसे बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं। क्यों सीख रहे हैं वो ये चीज़ें? कहाँ से सीख रहे हैं? जस्ट इमिटेशन के थ्रू। देखो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि तुम लड़ाई झगड़े करो या फिर किसी से बदतमीजी से बात करो। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते। बस बच्चे किसके थ्रू सीख लेते हैं? इमिटेशन के थ्रू, नकल करके अपने से बड़े लोगों की। अब हमारे एल्बर्ट बंडूरा ने एक और तरीके की लर्निंग की बात की थी, इसका नाम है बाइकेरियस लर्निंग, मतलब कि अप्रत्यक्ष लर्निंग। बाइकेरियस लर्निंग क्या होती है? किसी चीज़ को देख के सीख जाना। हमने वो चीज़ खुद नहीं करी है, लेकिन हम उस चीज़ को बस देख के सीख गए हैं। इसमें हमने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, मतलब अप्रत्यक्ष साधनों से हुई लर्निंग। जैसे कि एग्जाम्पल है कि इस चीज़ के बारे में सुनकर या ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना, रेदर देन स्वयं करके। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं। अब लाइब्रेरी में सब लोग एकदम शांत होते हैं, लेकिन हमें किसी ने नहीं कहा कि तुम शांत बैठो, लेकिन हमने वहाँ के वातावरण को ऑब्जर्व कर लिया, समझ गए कि यहाँ पे चुपचाप बैठना है, तो हम भी चुपचाप बैठ गए। सबको देखा कि किताब पढ़ रहे हैं, हम भी अपनी किताब लेके आए और पढ़ने बैठ गए। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे, क्या हमने कोई प्रत्यक्ष अनुभव लिया? वहाँ पे नहीं लिया। बस हमारी किस तरीके की लर्निंग हुई? बाइकेरियस लर्निंग हुई। तो यही क्या होती है? बाइकेरियस। इसमें दूसरों के अनुभव से हम सीख जाते हैं। जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमें बताते हैं कि बेटा हमने तो ये चीज़ें करी हुई हैं, तुम ये गलती मत करना, ये हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाती है? वाइकेरियस लर्निंग। इसमें हम बुक पढ़कर, वीडियो देखकर, इमेजेस या इमेजिन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को इमेजिन कर, कोई स्टोरी सुनकर या फिर कोई भी इंटरव्यू देखकर हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं। जैसे कि आजकल हम यूट्यूब के थ्रू बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। जो कोई एक्सपेरिमेंट होता है हम खुद नहीं करके देखते हैं, सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं कि कैसे कैसे उसका कलर चेंज हुआ, तो हम समझ जाते हैं। तो ये हमारी कैसी लर्निंग है? बाइकेरियस लर्निंग। इसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन हमने किसी और के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किसी और के अनुभव के थ्रू अपनी लर्निंग कर ली है। अब देखो वाइकेरियस लर्निंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे टाइम की बचत हो जाती है ना? इसमें हमें खुद इन्वॉल्व होने की नीड नहीं होती, हम किसी और के अनुभव से सीख लेते हैं। आज हम किसी और के अनुभव से सीख रहे हैं तो हम बहुत एक दिन में बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं, मतलब कि हम कम टाइम में ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें रिस्क भी कम होता है। अब उसी चीज़ को हम करके देखें तो कितना रिस्क बढ़ जाएगा। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हेलमेट लगा के स्कूटी, गाड़ी या जो भी चीज़ चलानी है उसे चलाओ, नहीं तो बेटा एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमारे संग ऐसा हुआ था, हमने नहीं चलाई थी तो ये हुआ था, धीरे बाइक चलाया करो, धीरे स्कूटी चलाया करो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा हुआ था वैसा हुआ। वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे हैं हमें, और हम वो चीज़ों को अपने ऊपर एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें। हम भी तेज़ चला रहे देखेंगे हो जाएगा जब, तब हम सीखेंगे। तो क्या होगा? हम अपने आप को रिस्क में तो डालेंगे एक तरीके से। अब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट इन इमिटेशन, और जो हमारा इम्प्रूवमेंट आता है नकल करने में, हम क्या करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। जब हम बैकेस लर्निंग करते हैं तो हम जो हमारा जो बिहेवियर होता है, जो हम दूसरों का गलत बिहेवियर को नकल कर रहे थे, उनमें भी क्या आ जाता है? इम्प्रूवमेंट आता है। अब जो वाइकेरियस लर्निंग है उससे क्या होता है? उससे देखो वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट भी उसमें आता है और वाइकेरियस पनिशमेंट भी आता है। जिस तरीके से हम वाइकेरियस लर्निंग कर रहे थे, अब क्या होता है जैसे कि अभी हमने वहाँ पे 3 मूवी दिखाई थी,
तो जिन बच्चों को प्यार वाली मूवी दिखाई गई थी, उसमें ये दिखाया गया था कि जब वो बोबो डॉल से प्यार कर रहे हैं, तो इनको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो उनको क्या मिल रहा है? रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो वो उससे सीख गए थे कि हाँ, जब हम बोबो डॉल को प्यार करेंगे तो हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो हमें चॉकलेट मिलेगी, तो हमें एप्रिसिएशन मिलेगा। तो वो कैसा रीइंफोर्समेंट से वो उन्होंने अपनी लर्निंग की थी? वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट से। मतलब किसी और की तारीफ हो रही है, तो उस चीज़ से उनने सीख लिया कि जब मैं भी ऐसा काम करूँगा तो मेरी भी तारीफ होगी। देखिए, हम अपनी क्लास में, ये तो हम डेली लाइफ बेसिस पे इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि जो बच्चे क्लास में फर्स्ट आता है उसके लिए सब लोग क्लैपिंग करते हैं। तो हम भी सीख जाते हैं कि भैया हमें भी अच्छे से पढ़ना है, हमें भी क्लास में फर्स्ट आना है, हमें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि हमारे लिए भी क्लैपिंग हो, हमें भी रीइंफोर्समेंट मिले, हमें भी ट्रॉफी मिले। अब क्या होता है? वाइकेरियस पनिशमेंट। अब जब वो प्यार वाली वीडियो जो बच्चों को दिखाई गई थी, उसमें जब वो बोबो डॉल के संग हिंसा करी थी, वॉयलेंस करी थी या बोबो डॉल को मार रही थी, तो उन्हें क्या कर रहे थे? पनिशमेंट दी जा रही थी। तो बच्चे समझ गए थे कि अगर मैंने इस बोबो डॉल के संग को मारा, इसके बाल कट कर दिए या इसके मुंह पे लिपस्टिक पोत दी, तो क्या होगा? हमें भी पिटाई होगी। तो ऐसा नहीं करना है, हमें पनिशमेंट से बचना है। कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि हमें पनिशमेंट मिले। बच्चा तो यही चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लव और इन्फोर्समेंट और अवार्ड मिले। कोई बच्चा नहीं चाहता है कि भैया आओ मुझे आके पीटो। तो वहाँ से वाइकेरियस पनिशमेंट के थ्रू भी उनकी लर्निंग हो गई कि भैया ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। आई होप आप लोग वाइकेरियस को अच्छे से समझ गए होंगे। वाइकेरियस लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है और पनिशमेंट क्या होता है। अब देखो, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग बहुत ईजी सी लर्निंग है। आप इसके वर्ड से समझ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व मतलब दूसरों को देखकर, लर्निंग मतलब सीखना। जब हम दूसरों को देख के कुछ चीज़ सीखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन लर्निंग। अच्छा, और ये देखिए कि एल्बर्ट बंडूरा ने का जो ये थ्योरी थी, उसे हम मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो अब मॉडलिंग थ्योरी की जो प्रोसेस होती है, मतलब स्टेप क्या क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करिएगा। सबसे पहले होता है अटेंशन। ठीक है, मतलब हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके प्रति हम ध्यान तो केंद्रित करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई चीज़ सीखनी भी है, उसके प्रति हम ध्यान भी नहीं केंद्रित कर रहे हैं और वो हमें आ भी जाए। हमें पढ़ना है लेकिन हम अपनी किताब सामने खोल के हम टीवी भी देख रहे हैं, तो क्या हमें लर्निंग हो जाएगी? जब तक हम उसमें ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, उस पे अटेंशन नहीं पे करेंगे, तब तक तो होगी ही नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? अटेंशन। दूसरा क्या है? रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि अब हमने सीख देख तो लिया कि ऐसे-ऐसे करना है, जैसे हमने पापा का बिहेवियर तो देख लिया कि पापा सुबह-सुबह अखबार पढ़ते, तो ये हमने बड़े अटेंशन से देखा। अच्छा, ऐसे करके पकड़ पढ़ते हैं, ऐसे अखबार पकड़ते हैं और फिर चश्मा लगाते हैं, फिर पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। फिर उसने रिटेंशन किया। अगले दिन उसने क्या किया? उसको धारण कर लिया। अगले दिन बच्चा भी लाया अपना चश्मा, 10 रुपए वाला चश्मा, और उसने भी लगाया चश्मा और न्यूज़पेपर पकड़ पकड़ के पढ़ने बैठ गया। भले उससे पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन उसे धारण धारण ना करने की तो कोशिश करी और सपोर्टेड, उससे पढ़ा भी जा सकता हो, थोड़ा बड़ा बच्चा हो। फिर उसने क्या करा? उसे तो बड़ा मज़ा आया सपोर्टेड कि वो पढ़ने भी लगा। धीरे-धीरे उसकी, पहले नहीं पढ़ पाता, धीरे-धीरे उसने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। उसे इंटरेस्ट में आने लगा। तो वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि उसको बार-बार करेगा। आज पढ़ा, फिर उसको कल भी पढ़ेगा, फिर परसों ही पढ़ेगा, फिर वो और आगे पढ़ता ही चला जाएगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? एंड में वो मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ यार, ये न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे तो मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके थ्रू मैं पूरे अपने वर्ल्ड के बारे में जान पा रहा हूँ, है ना? अपने देश के बारे में जान पा रहा हूँ, अपनी सिटी के बारे में जान पा रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी बता पा रहा हूँ। तो उससे क्या हो गया? वो मोटिवेट हो गया और उस चीज़ को उसने फ्रीक्वेंटली करना स्टार्ट कर दिया। सो जो हमारी मॉडलिंग प्रोसेस की जो स्टेजेस है, वो ये 4 हैं। कौन-कौन सी है? अटेंशन, देन रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन, देन मोटिवेशन। एंड में क्या आएगा? मोटिवेशन आएगा। अब नेक्स्ट है सेल्फ एफिशिएंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी? मीन्स आत्म प्रभावकारिता, स्वयं की स्किल या क्षमता में विश्वास करना। मतलब कि हमें यकीन है कि ये वाली स्किल हमारे अंदर अच्छी है। आत्म प्रभावकारी एक व्यक्ति की किसी विशेष स्थिति में सफल होने की क्षमता में विश्वास। मतलब उसे पता है कि ये वाली जब सिचुएशन आएगी तो हाँ, मैं सफल हो जाऊंगा। सपोज दैट अभी हम सब लोग रीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या होनी चाहिए? सेल्फ एफिशिएंसी होनी चाहिए कि हमें पता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने अंदर वो स्किल को डेवलप कर रहे हैं कि जिसके थ्रू हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, पास कर सके। तो हमारे अंदर कौन सी गुण का विकास हो रहा है? सेल्फ एफिशिएंसी का। नेक्स्ट है, अब जो रेसिप्रोकल इन डायमेंशन बताए थे, उन्होंने इसमें 3 चीज़ों का वर्णन किया था। ये एल्बर्ट बंडूरा ही बता रहे हैं अभी तक सब चीज़ें, कि किसी की पर्सनैलिटी को बनाने, मतलब कि पर्सनल फैक्टर के लिए
उसके जो बिहेवियर होता है, किसी व्यक्ति के जब पर्सनल फैक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, उसमें उसके बिहेवियर और साथ साथ इन्वायरमेंट दोनों ही चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। किस पे प्रभाव पड़ता है? पर्सनैलिटी पे या फिर पर्सनल फैक्टर्स पे। किस किस चीज़ का? बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट। सो ये तीन चीज़ों का जो ये फ्लो चार्ट है, यही क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल डायमेंशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रेसिप्रोकल डायमेंशन का जो ये कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया। उसके अलावा उन्होंने इसमें किस किस चीज़ की बात करी? तो उन्होंने व्यक्तिगत कारक, बिहेवियर और इन्वायरमेंट की बात की। अब यहाँ पे एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी के अभी हम बीच से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इनके बहुत अलग अलग नेम दिए हुए हैं। तो सारे नेम मैंने यहाँ पे एक जगह मेंशन कर दिए। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, हमें पता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब दूसरों का अवलोकन करके सीखना। इमिटेट लर्निंग, इमिटेट मतलब नकल करके सीखना। वाइकेरियस लर्निंग, वाइकेरियस लर्निंग कौन सी लर्निंग हुई? अप्रत्यक्ष लर्निंग। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहा जाए तो भी अल्बर्ट बंडूरा का ही एक्सपेरिमेंट का नेम आएगा, क्योंकि बोबो डॉल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मॉडलिंग प्रोसेस क्या है? ये मॉडलिंग प्रोसेस है, मॉडल बना लिया हमने किसी को अपना, और उसी के हम बिहेवियर पे आगे चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सलमान खान है, सलमान खान को हम बोलते हैं ये हमारा मॉडल है। कोई लड़का बोले तो वो बोलेगा ये मेरा मॉडल है, ये मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो वो क्या करेगा? उसी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, वैसी चैन पहनने शुरू कर देगा ढीली ढीली, वैसी बाल और बॉडी बनाने का पूरा ट्राई करेगा। ठीक है, STL मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी, और SCL मतलब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी से कहती है। सेल्फ एफिशिएंसी भी से कहती है, क्योंकि सेल्फ एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसने दिया था? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, और इसी थ्योरी के थ्रू दिया था। सेल्फ एफिशिएंसी मतलब क्या है? कि खुद की स्किल पर विश्वास होना, कि हाँ भैया ये वाली जब सिचुएशन आएगी तो मैं इसको पास कर जाऊंगा। इसे हम रेसिप्रोकल डायमेंशन भी कहते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? 3 डायमेंशन की हमने बात की है। पहला है हमारे जो पर्सनल फैक्टर, नेक्स्ट है बिहेवियर, और उसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और बिहेवियर दोनों का ही प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारे पर्सनल फैक्टर पे पड़ता है। इसे प्रेरणात्मक अधिगम भी कहते हैं, क्योंकि हम दूसरों से प्रेरणा लेके अपना अधिगम करते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रेरणात्मक अधिगम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि वॉल्टर मिरोल एंड सोडा, ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने CAPS का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव, P फॉर पर्सनैलिटी और S फॉर सिस्टम। ठीक है, ये इन्होंने क्या बताया था अपनी थ्योरी में? कि इन्होंने भी ये बात बताई थी कि हाँ, बालक के विकास में कॉग्निशन का भी प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? कॉग्निशन का भी। और एल्बर्ट बंडूरा ने भी ये बात कही थी कि बच्चे के विकास में समाज और उसके कॉग्निशन दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उन्होंने भी कॉग्निशन को वैल्यू दी थी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए फटाफट से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई थी। एल्बर्ट बंडूरा कनाडा के रहने वाले थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इसका नाम था सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसे हम सोशल कॉग्निटिज्म भी कहते हैं एल्बर्ट बंडूरा, क्योंकि उन्होंने सोशल और कॉग्निटिव दोनों पर ही फोकस किया था। इस थ्योरी को हम सोशल लर्निंग थ्योरी और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं। अनुकरणात्मक सिद्धांत, नकल करके सीखना, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, रेसिप्रोकल डायमेंशन, सेल्फ एफिशिएंसी या फिर मॉडलिंग थ्योरी, इन सब नामों से जाना जाता है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या था? कि इसमें 3 अलग अलग ग्रुप के बच्चों को 3 अलग अलग तरीके की मूवीज दिखाई गई थी। एक को प्यार वाली, एक को समाज वाली और एक को हिंसा वाली। जिनको जैसी जैसी मूवी दिखाई गई थी उन लोगों ने वैसे ही वैसा अपना बिहेवियर रिप्रेजेंट किया था। तो उन्होंने बताया था कि बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण के थ्रू अपने व्यवहार का निर्माण कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि वाइकीरियस लर्निंग क्या होती है, जिसमें बच्चा खुद पूरी तरीके से इन्वॉल्व ना होकर किसी और के अनुभवों से, किसी और के एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखता है, उसे हम वाइकीरियस लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब वाइकीरियस लर्निंग के साथ साथ क्या होता है? वाइकीरियस रीइंफोर्समेंट और वाइकीरियस पनिशमेंट से भी लर्निंग होती है। ठीक है, जब हमें दूसरों के रीइंफोर्समेंट को देखते हैं कि किस चीज़ पर उसे रीइंफोर्समेंट मिला, तो हम भी वैसा बिहेव करने लगते हैं। और हम ये देखते हैं कि उसे किस चीज़ पे डांट पड़ी, तो हम भी उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम भी वो चीज़ें नहीं करते हैं। उनका मॉडलिंग प्रोसेस था, उसमें उन्होंने स्टेजेस बताई थी। कितनी स्टेजेस बताई थी? 4 स्टेजेस बताई थी। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी क्या है? कि स्वयं की स्किल और क्षमता में विश्वास रखना। हमें पता है कि ये वाली सिचुएशन जब भी हमारे सामने आएगी
तो हम इस स्टेशन को क्लियर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट किया है। तो इसमें क्या होता है, अपने ही स्किल्स पे खुद से पूरा विश्वास होना कि हाँ भाई मैं ये काम कर लूँगा। फिर है रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन डिटरमाइंस क्या होते हैं, सॉरी, रेसिप्रोकल डिटरमाइंस क्या होते हैं कि ये थ्री थ्री फैक्टर्स आते हैं इसमें। एक है पर्सनल फैक्टर, बिहेवियर, एनवायरनमेंट। तो इसमें बिहेवियर और एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रभाव किस पे पड़ता है, पर्सनल फैक्टर्स पे पड़ता है। तो ये सारे दोबारा से नाम मेंशन कर दिए मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद है वॉल्टर मिरोल और सोडा ने क्या दिया था, एक और थ्योरी दी थी, इसका नाम है CAP है, जिसका नाम C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव, P फॉर पर्सनैलिटी, S फॉर सिस्टम। इन्होंने भी ये बताया था कि व्यक्तित्व के मतलब बालक के विकास में कॉग्निशन का भी प्रभाव पड़ता है। सो आपका ये थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है। ये कौन सी थ्योरी थी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट जो थ्योरी है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।